दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल हार्ड हैबिट्स क्लब में। गाय भैंस के थन कड़क होना, उनमें मांस जम जाना, जो बीज से दूध निकलता है उस दूध में कड़ापन आना, थन में फाइब्रोसिस मांस जम जाता या पूरी लेवटी में फाइब्रोसिस मांस का जम जाना, थन बहुत हार्ड हो जाना, थन कड़क हो जाते हैं, थन में फाइब्रोसिस मांस बन जाता है। जब दूध निकालते हैं तो दूध का नहीं आना, दूध का बंद हो जाना, दूध में रुकावट आना, इन सारी समस्याओं से यदि कोई पशु मालिक परेशान है या डॉक्टर इन सारी समस्याओं को केवल एक ही मेडिसिन से दूर करना चाहता है तो मेरी यह वीडियो आप पूरी देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में आज आपको बताने वाला हूं, यदि किसी पशु के थन में जो नली है वो हार्ड हो गई है, उसमें से दूध नहीं आ रहा है, उसके अंदर फाइब्रोसिस मांस जम गया है, अडर लेवटी कड़क पत्थर जैसी हो गई है, या थन बहुत हार्ड हो गए हैं, उनके अंदर फाइब्रोसिस मांस जम गया है, तो वह केवल मात्र 5 बूंद दवा से आप ठीक कर सकते हैं। आपको यहाँ पर एक भी इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं है, एक भी मेडिसिन खिलाने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपल यहाँ पर केवल 5 बूंद दवा पिलाना है और आप इन सारी समस्याओं को एक ही बार में ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए दोस्तों बिना देर करे वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये कई सारी समस्याएं भी गाय भैंसों में हमें देखने को मिल रही है। इसमें कौन कौन सी कंडीशन को यह दवा ठीक करेगी? यदि किसी पशु मालिक की भैंस दूध दे रही थी लेकिन अचानक से उसका थन कड़क हो गया, उसके थन में गांठ बन गई है, अब वह गांठ ठीक नहीं हो रही है, उस गांठ को आप निकालने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन गांठ नहीं निकल रही है, तो उस गांठ को भी यह दवा ठीक कर देगी। अब मेन एक और कारण क्या होता है जो आसानी से ठीक नहीं होता है, जहां पर हमारी कोई भी सर्जरी काम नहीं करती और हमारी कोई भी दवा काम नहीं करती है साथियों, वह कंडीशन है, मान लीजिए यह थन है, अब इसके अंदर ऊपर से तो थन ठीक है लेकिन इसके बीच में पूरी की पूरी नली एकदम से हार्ड हो गई है, यानी उस जो थन है उस थन के अंदर जहां से दूध आता है और जिस नली में दूध होकर आता है वह नली एकदम से कड़क पत्थर जैसी हो गई है, बहुत हार्ड हो गई है। अब उसके अंदर से दूध नहीं आ रहा है, तो अब उसका इलाज है, आप 5 बूंद दवा खिलाकर उसको ठीक कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम यह दवा देंगे तो यह दवा उसको भी ठीक कर देगी। देन इसके अलावा यदि पशु के यहाँ पर गांठ बन गई, थन में बीच में थन में गांठ बन गई, अब यहाँ पर हमारी कोई भी सर्जरी काम नहीं करती, तो वहां पर भी आप इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। देन इसके अलावा मान लीजिए अडर है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, थन तो चारों सही है लेकिन अडर अडर एकदम से कड़क हो गया, मानो पत्थर बन गया हो, पूरा पत्थर के जैसा अडर हो गया। अब वह दर्द भी करता है पशु में लेकिन वहां से दूध नहीं आ रहा है। वह दूध कब आएगा? जब वहां से वह फाइब्रोसिस मांस हटेगा तब वहां पर नया दूध बनेगा। तो उस नए दूध को बनाने के लिए दोस्तों मैं आज आपको एक ऐसी दवा के बारे में बताने वाला हूं जिस दवा को आजमा कर आप 100% ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों हम जानते हैं उस दवा के बारे में, वह दवा कौन सी है, उसका हमें कैसे प्रयोग करना है और हमें कितने दिन तक प्रयोग करना है। इसके बारे बाद में आपको मैं कुछ और भी टिप्स बताऊंगा, कुछ और भी ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपके बेहद काम की है। सबसे पहले दोस्तों उस दवा के बारे में जानते हैं। उस दवा का नाम है दोस्तों फाइब्रोएड, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, एकदम से प्योर होम्योपैथिक मेडिसिन से। मैंने इसका कई सारा प्रयोग किया है, कई सारे एमआर में हमारे पास आए हैं, मैं कई सारे लोगों से मिला हूं। जब मिलने के बाद मैंने इस दवा को पशुओं पर ट्राई किया, पशुओं पर ट्रायल किया, ट्रायल करने के बाद जब मुझे इसका रिजल्ट मिला तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी इस मेडिसिन के बारे में जानकारी दी जाए, ताकि आप भी पशुओं में मैस्टाइटिस के साथ साथ फाइब्रोसिस मैस्टाइटिस को आप पूरी तरीके से रिकवर कर सके, उन पशुओं को पूरी तरीके से ठीक कर सके। तो दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है फाइब्रोएड, यह 30 ml की एक लिक्विड आता है दोस्तों, जिसको आप सिरप बोल सकते हैं। 30 ml का एक सिरप आता है, होम्योपैथी के पूरी तरीके से, बिल्कुल अंग्रेजी दवा नहीं है, पूरी तरीके से होम्योपैथी के। पशु के शरीर पर इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। 30 ml का एक शीशी आता है, 30 ml की एक सिरप आती है। जहां जहां पर मैंने आपको बताया, अब आपको इसको प्रयोग कैसे करना है। फाइब्रोसिस मैस्टाइटिस हो गया, इसको दीजिए, आपका फाइब्रोसिस मैस्टाइटिस बिल्कुल खत्म हो जाएगा। थन में कहीं पर भी गांठ बन गई है, दूध में रुकावट आ रही है, इसको दीजिए, ये पूरी तरीके से आपके पशु का थन को चालू कर देगी। आपके पशु में पतली धार आ रही है, पहले धार अच्छी आ रही थी लेकिन अब धार बहुत पतली हो गई है, दूध हार्ड आ रहा है, दूध नहीं निकल रहा है, दूध निकालने में कठिनाई हो रही है, तो इस सिरप को पिलाइए। इस सिरप की 5 बूंद अपने पशु को दीजिए, आपका पशु की पतली धार है वो एकदम से बड़ी हो जाएगी और दूध आसानी से निकलने लग जाएगा। पशु के थन कड़क हो गए, अडर में फाइब्रोसिस मांस बन गया,
तो वहाँ पर इसका प्रयोग करिए, आपको बहुत शानदार रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों इसको हमें कैसे प्रयोग करना है, फाइब्रोसिस मैस्टाइटिस की आप किसी भी कंडीशन में आप इसको दे सकते हैं पशु में। गांठ से लेकर फाइब्रोसिस मांस तक को ये पूरी तरीके से खत्म करने का काम करती है। 30 ml की एक शीशी आती है या 30 ml की एक सिरप आती है, 5 बूंद आप एक बार में भी दे सकते हैं। इसके अलावा 1 से 1.5 ml दिन में एक बार, 1 से 1.5 ml दिन में दूसरी बार दोपहर को, 1 से 1.5 ml दिन में तीसरी बार शाम को, यानी दिन में हमें कुल 3 बार इस दवा का प्रयोग करना है। रोटी लाइए आप, एक रोटी पर 30 बूंद इस दवा की डालिए, पशु को खिला दीजिए। 30 बूंद दवा की डालिए, पशु को दोपहर को खिला दीजिए। 30 बूंद फिर से एक रोटी पर डालिए, पशु को शाम को खिला दीजिए। 3 से 4 दिन तक ओरली अपनी गाय भैंस को रोटी पर 30-30 बूंद सुबह शाम दोपहर 3 टाइम तक आप इसको दीजिए। 3 से 4 दिन के अंदर ही आपको इसका फर्क पता चल जाएगा। यह दवा अपना काम कर जाएगी और जो फाइब्रोसिस मैस्टाइटिस आपके पशुओं में बहुत ज्यादा बढ़ गया था, अब वह आसानी से दूर भागने लगेगा, वह धीरे धीरे वहां से बिखरने लगेगा और आप इस मैस्टाइटिस से पशु में निजात पा सकते हैं। प्रेगनेंसी पूरी तरीके से सेफ है, पशु को खाने पीने पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। दुधारू पशु को दे सकते हैं, गाभिन पशु को दे सकते हैं। किसी भी कंडीशन में गाय भैंस को आप यह लिक्विड 30-30 बूंद सुबह शाम दोपहर को पशु को 3 से 4 दिन तक दीजिए। यदि एक शीशी आपकी खत्म हो गई है, आप 30 ml की 2 शीशी लाइए, एक दे दीजिए 3-4 दिन तक, 3-4 दिन बाद एक दूसरी चालू कर दीजिए। ये एक लगातार आप 2 शीशी दे सकते हैं पशु को। जब 2 सिरप आप पिला देंगे अपने गाय भैंस को, तो फाइब्रोसिस मैस्टाइटिस से आप पूरी तरीके से क्लिनिक हो जाएगा आपका। इसका मेन रोल प्ले करता है दोस्तों गाभिन और किसी भी पशु में बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। थन बीच में हार्ड हो गया है, बीच में कड़क हो गया, फाइब्रोसिस मांस जम गया, कोई भी कंडीशन हो, हर जगह हर कंडीशन में यह दोस्तों यह दवा काम करती है। यह पूरी तरीके से होम्योपैथिक मेडिसिन आती है। आप कहीं से भी इसको मंगवा सकते हैं, मेडिकल वाले को बोलकर आप इसको मंगवा सकते हैं, या आप इंडिया मार्ट से भी इसको परचेस कर सकते हैं। लेकिन एक बार फिर कहूंगा कि आप कोई भी मेडिसिन बिना डॉक्टर के अनुभव के आप न दे अपने पशु को, पहले अपने डॉक्टर की परामर्श ले। जब डॉक्टर आपको यह मेडिसिन प्रोवाइड करने के लिए दे, उसके बाद आप इस मेडिसिन का प्रयोग करें। लेकिन डॉक्टरों को बोलना चाहूंगा कि आप इस दवा का एक बार प्रयोग जरूर करें। यदि आपको रिजल्ट मिलता है तो आप इस दवा को ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें, ताकि हम अपने पशुओं में जो पशु बिगड़ जाते हैं, खास करके जिनमें थन में गांठ बन जाती है, मांस जम जाता है, वह भैंस बेकार हो जाती है, उस भैंस की कुछ कीमत नहीं रहती, दूध नहीं ले पाता पशु मालिक, उसको सस्ते दाम में बेच देता है। तो दोस्तों हमारा कहना यही है, इस पशुधन में, इस पशुपालन को हम ज़्यादा से ज़्यादा विकसित कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला कर सके। तो दोस्तों यह दवा है फाइब्रोइड के नाम से आपको मिल जाएगी, 30 ml की शीशी आती है, आप इसको कहीं से भी खरीद सकते हैं। हमारी वीडियो पसंद आई हो, ज़्यादा से ज़्यादा पशु मालिकों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा वेटनरी स्टूडेंट के साथ और डॉक्टरों के साथ इस वीडियो को जरूर पहुंचाना। तो दोस्तों मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।